In prokaryotic cell is represent by the bacteria, cyanobacteria जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ये अधिकांश तौर पे बहुत ही छोटे होते हैं और मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट करते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है बैसिलस जो कि है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल में लैक्टोबैसिलस। दूसरा है कोकाई, स्पेरिकल शेप, इसका एग्जाम्पल है स्टेप्टोकोकस निमोनिया। तीसरा है विब्रो जो कि है कॉमा शेप, एग्जाम्पल में है विब्रो कॉलेरा। चौथा है स्पेरेलियम। प्रोकैरियोटिक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन नहीं होता है। जनरली हम बैक्टीरिया को स्टेन के थ्रू पहचानते हैं, तो जिस बैक्टीरिया में स्टेन हो जाता है उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और जिस बैक्टीरिया को स्टेन नहीं होता उसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक का जो सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर का बना होता है। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स जो कि 2 तरीके का हो सकता है। पहला स्लाइम लेयर यानी कि बहुत ही लूजली शीट होगी उसकी। दूसरा है कैप्सूल यानी कि बहुत टफ वॉल होगी उसकी। सेकेंड लेयर जो कि मिडल लेयर है वो सेल वॉल होगी। सेकेंड लेयर है सेल वॉल which is made up of the peptidoglycan extension of the cell wall called a flagella जो कि मदद करता है मोटिलिटी में। तीसरी लेयर सबसे अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड अ मेसोसोम which is helpful for the cell wall formation, DNA replication, distribution of daughter cell, ये respiration और सिक्रीटरी प्रोसेस में भी मदद करती है। ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मेट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ prokaryotic which have a small circular DNA outside the genomic DNA. Plasmate have ability to metabolize unusual substance and also एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। प्रोकैरियोटिक के कोई भी ऑर्गेन यूकैरियोटिक से नहीं मिलते हैं सिवाय राइबोसोम को छोड़कर। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 17S का होता है। इसकी जो सब यूनिट होती है ये 2 सब यूनिट से बना हुआ है। इसकी बड़ी यूनिट जो है वो 15S है और छोटी यूनिट 13S है। प्रोकैरियोटिक के अंदर कुछ रिजर्व्ड फूड मटेरियल होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जिसे हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इस इंक्लूजन बॉडी पे भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमती है। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो ओपेरॉन होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं जिसकी वजह से एक ही ट्रांसक्रिप्शन में वो एक साथ बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है। इसका शेप जो है वो इनरेगुलर और अनइक्वल होता है। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती है। न्यूक्लियोइड जो है वो कंटेन करता है सिंगल क्रोमोसोम जो कि सिंगल राउंड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। डीएनए जो होता है बहुत ही सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए की कॉइलिंग जो है HU यानी कि हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन और एंजाइम लाइक डीएनए गायरेज एंड डीएनए ट्रोपोआइसोमरेज 1 की वजह से हो पाती है। प्रोकैरियोटिक में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया में पैपिली प्रेजेंट होता है जो कि इन्हें रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और कुछ में फिम्ब्रे प्रेजेंट होता है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है।